हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान हो मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं विलेंस लव मी का एपिसोड नंबर 9। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो इस चक्कर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि दाऊद जो है वो अपना स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तभी इलिया उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो करने के लिए। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों के होने के बावजूद भी क्या ये वर्थ है चैलेंज करने के लिए ऑल टाइम रिकॉर्ड को। तभी दाऊद बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली। तभी इलिया लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज होकर उससे बोलती है कि तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कुछ अलग ही लेवल का है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इनफ गुड रीज़न है कि तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। तभी डाउट सोचता है मन में कि ये ईजियर होगा एम करने के लिए वीक स्पॉट्स को, क्योंकि आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स है ये सब और इनका जो मूवमेंट है वो कंसिस्टेंट पैटर्न में होता है। पर ये सब जो चीज़ें हैं मैं अभी इलिया को नहीं बता सकता हूँ, वरना वो मेरे पे डाउट करने लगेगी। तभी डाउट अपने मन में कुछ बहाना बनाता है और वो बोलता है कि वेल, मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ में हो एलिया। तभी एलिया बोलती है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है। तभी वहाँ पे कॉनरेड होते हैं जो वो अपना माइक ऑन करने के बाद बोलता है कि मैं कॉनरेड हूँ, क्या तुम दोनों तैयार हो। तभी उधर पे दाऊद बोलता है कि मैं पहले से ही तैयार हूँ। एंड तभी कॉनरेड बोलते हैं कि परफेक्ट। अभी ये पॉसिबल है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं जो डिफ़िकल्टी है इस लास्ट सेक्शन का, पर तुम्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे कि जितना ज़्यादा तुम हायर सेट करोगे डिफ़िकल्टी लेवल को। तभी दाऊद बोलता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है प्लीज़ उसे हाईएस्ट पे रखो। एंड ये सुनने के बाद तभी हमें दिखता है कि वहाँ पे पर्सी होती है जो काइंड ऑफ एनॉयड हो जाती है और वो बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ इस फ्रेशमैन को कि ये क्या बोल रहा है। लाइक मुझे एनर्जी पसंद है इसकी, पर इतना आगे बढ़ना, लाइक इसका जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ है उसको हाईएस्ट डिफ़िकल्टी पे सेट करके रखना, यानी कि जो इसके एनिमीज होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो इनके चांसेस है वहाँ पे कि वो मारे जाएंगे। इवन दो आई बिलीव कि हमें ट्राई करके देखना चाहिए, है ना। तभी कॉनराड सोच रहा है और बोलता है कि वेल, दाऊद का जो डिमांड है उसे हम मीट करते हैं। एंड एलिया ये सुनने के बाद काइंड ऑफ घबरा जाती है। एंड वहाँ पे हमें दिखता है कि दाऊद जो है वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहा है और वो बोल रहा है कि डोंट बी नर्वस वॉरियर कैंडिडेट। वैसे भी ये जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पानी की तरह है, इजीली ख़त्म हो जाएंगी। एंड फिर हमें दिखता है कि पर्सी जो होती है वो चाय पी रही होती है एंड वो कॉनराड को ये बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। तभी कॉनराड बोलता है कि तुम ऐसा एक्ट कर रही हो जैसे ये पहली बार हो रहा है, क्या हम बाकी जो फ्रेशमैन हैं उनके साथ सेम बिहेव नहीं करते हैं। तभी पर्सी बोलती है कि वो चीज़ें अलग होती है, इस वाले डुएल में ये लोग सच में मारे जा सकते हैं। एंड हमें दिखता है कि इलिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखी होती है। एंड कॉनराड बोल रहा होता है कि ये सब बातें हमें बाद में पता चलेंगी प्रोफेसर पर्सी। दाऊद के पास कोई ना कोई रीज़न पक्का ही होगा कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स को लेके। इवन इफ चीज़ें अगर डेंजरस होने लगेंगी तो हमें बस यही करना है कि उन्हें जाके बचाना है, विच इज़ ईजी। एंड हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं जो इलिया और दाऊद के लिए आ रहे हैं। एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद कॉनराड जो है वो काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि ऑल राइट, मैं सेट कर रहा हूँ इसको स्लॉटर मोड पे। एंड जो स्लॉटर मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो दाऊद और इलिया प्रूफ करो खुद को। तभी इलिया बोलती है कि ओके डैम इट, चलो चलते हैं। एंड पर्सी बहुत कंफ्यूज ही होती है। एंड वो जो वेटर वगैरह होता है वो ये बोल रहे होते हैं कि हमारा जो क्लब है वो अब ख़त्म हो चुका है। तभी जैसे ही हमारी नज़र दाऊद के ऊपर है वी कैन सी उसका जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है कि उसका जो रैंक है वो खुद ब खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही वो डेंजर डिटेक्ट करता है उसका डेंजर लेवल होता है लाइफ थ्रेटनिंग, कि उसके लाइफ को इश्यूज है, कि वो मर सकता है, यानी कि ई रैंक। एंड हम देखते हैं कि उसके ऊपर राइनो रश कर रहा है एंड वो इजीली उसको मार दे रहा है। जो देखने के बाद कॉनराड, पर्सी और जो वेटर था उन सबके होश उड़ जाते हैं। कॉनराड बोलता है कि मुझे पता था, मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। क्या तुमने वो देखा पर्सी। तभी इलिया भी स्माइल करते हुए बोलती है कि दाऊद, मुझे पता था। एंड तभी पर्सी बोल रही होती है कि वेट, आखिर कैसे, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये बिल्कुल यूजलेस था, है ना। तभी कॉनराड बोलता है कि वो बस प्रिटेंड कर रहा था, यूजलेस होने का नाटक। वेल, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ प्यूरसी इस मामले में, क्योंकि मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता अगर मैंने उसके स्किल्स वगैरह पहले ही एक्सपीरियंस नहीं किए होते। वेल, जितना ज़्यादा टाइम पास होगा उतने ज़्यादा वो जो मॉन्स्टर्स है वो स्ट्रांग होते जाएंगे और उसी के साथ साथ डाउट भी, जिसका ये मतलब है कि जो मॉन्स्टर्स है वो साइमल्टेनियसली ग्रो होते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एलिया भी बहुत अच्छे से मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट कर रही है, मार रही है। एंड दाऊद भी बहुत इजीली उन सबको मार रहा है। पर एलिया काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट दाऊद के लिए बहुत ईजी है। और जैसे ही एलिया के सामने वो बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर आता है वो दाऊद को कमांड करती है कि अभी दाऊद मारो। एंड दाऊद बोलता है कि ठीक है, एंड वो सीधा उसको मारने के लिए चला जाता है। उसका जो ट्रिस्टन स्वॉर्ड टेक्निक है लाव वॉल पे वो भी एक्टिवेट हो जाता है।
जैसे वो इजीली बिल्कुल एक बटर की तरह उन सब मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी हमें वहाँ पे पैनल देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है दाऊद कैम्पबेल और इलिया क्रिक्सानिक्स का। उन्होंने मैनेज कर लिया है सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है, यानी कि ऑल टाइम जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ने का। एंड तभी दाऊद आराम से चल के जा रहा होता है और उसके पीछे वो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि उसके ऊपर ही गिरने वाला होता है। तभी इलिया चिल्लाती है, हाँ दाऊद नीचे झुको। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, हमें दिखता है कि वहाँ पे कॉनराड आ चुका है जिसने उस मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी कॉनराड डाउट से बोलता है कि ब्रावो, इट सीम्स कि तुमने बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट कर दिया है जो कि कुछ सालों तक तो नहीं टूटने वाला है। टू थिंक हमें तुम्हारे जैसा एक फ्रेशमैन मिलेगा जो इतना ज़्यादा केपेबल होगा आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, एज इफ वो घास काट रहा है नॉर्मल सा। तभी इलिया बोलती है कि प्रोफेसर कॉनराड। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि थैंक यू ये सब एफर्ट्स के लिए वॉरियर कैंडिडेट। एंड तभी वहाँ पे पर्सी होती है। कॉनराड बोलता है कि पर्सी मैं जीत चुका हूँ ये बैट। एंड पर्सी काइंड ऑफ एनॉयड होती है जो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा है ना तुम्हारे लिए। एंड हमें दिखता है कि उसके कुछ टाइम के बाद इलिया और दाऊद को कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम रेंट कर सकते हो एक आइटम विजन वेयरहाउस से, और तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम डीन और स्पेलक्राफ्ट से कोई सा भी एक फेवर मांग सकते हो। जो पढ़ने के बाद इलिया बहुत ज़्यादा एमेज हो जाती है और वो बोलती है कि डैम ये कितना अच्छा है। तभी डाउट बोलता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्रेशमैन्स को कभी भी एक्सेस करने के लिए नहीं मिलती है। हमें हम कहने जाने पे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं, है ना। तभी इलिया डाउट को बोलती है कि बाय द वे डाउट, मैंने नोटिस किया है पहले से ही कि आखिर तुम इतना ज़्यादा काम कैसे रहते हो। तभी डाउट पूछता है कि हाँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी इलिया बोलती है कि कोई सा भी सिचुएशन क्यों ना हो, किसी भी एक्ट में तुम क्यों ना फंस जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा काम रहते हो और तुम्हें पता रहता है कि इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। और इट्स लाइक कि तुम ऐसे प्लान कर लेते हो सारी चीज़ों को कि वो बटर स्मूथली चले जाए। तुम्हारे बारे में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नुआंस है। एंड तभी डाउट सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है यू इडियट, क्योंकि मैं ये गेम बहुत बार खेल चुका हूँ। तभी इलिया अपना हाथ फिस्ट बम देने के लिए बढ़ाती है और वो बोलती है कि हे। एंड डाउट सोचता है कि क्या। एंड इलिया बोलती है कि क्या फिस्ट बम दोस्तों के साथ ही दिया जाता है ना, राइट, तो हम दोस्त हुए। एंड दाऊद सोचता है कि क्या सीरियसली। एंड वो फिस्ट बम दे देता है। एंड में दिखता है कि इलिया क्रिक्सानिक्स का जो क्यूरियोसिटी लेवल था वो स्टेज 5 पहुंच चुका है, जो कि अभी रीच करने वाला है ट्रस्टवर्दी स्टेज को। एंड तभी डाउड पूछता है कि क्या सब ठीक है ना। एंड इलिया बोलते हैं कि ऑल राइट, मैं तुमसे कल मिलती हूँ डाउड। एंड वो हंसते हंसते चली जाती है, ऐसे उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड डाउड सोच रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता कि वो फ्रेंडली है या फिर ऑड, राइट। वेल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। एंड तभी वो देखता है कि डैम वेट, यहाँ पे तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ चुकी है, यानी कि एलनोर, जो उसके तरफ देख रही होती है। एंड एलनोर जो है वो काइंड ऑफ एनॉयड भी है, क्यूरियस भी है, ऐसे उसका मूड उतना कुछ खास नहीं है। एंड यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich thing.